में एक जिज्ञासा है। जी ये जो कल बताया गया कि जो बालक हैं, युवा हैं, किशोर हैं, उनको अपने तेज का रक्षण करना चाहिए ब्रह्मचर्य के माध्यम से। जी। तो तो इस संदर्भ में हमारी बच्चियों के लिए क्या दिशा निर्देश है, बेटियों के लिए? दो बातें भैया बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। पहली बात तो ये कि शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पुरुषों को सर्वाधिक है, नंबर एक। नंबर दो, अब मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो अपने सीनियर कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बोला गया है, जिन्होंने गुरुदेव को बोलते हुए सुना, उनके लिए। तो अभी मैं इसके लिए आपको कोई लिखा हुआ कहीं पे गुरुदेव का साहित्य का नहीं दिखा सकता। हाँ, यत्र तत्व गुरुदेव ने ये अवश्य कहा है कि स्त्रियां स्वभाव से ही बहुत पवित्र होती हैं। आपने देखा होगा, अक्सर शांति कुंज में भी आप लोगों के पैर छूते हैं तो वो मना करते हैं कि भाई पैर मत छूए। तो जो सीनियर कार्यकर्ता है उनका कहना ये है कि एक पुरुष अगर दिन भर में बैठ करके 4 माला 5 माला गायत्री मंत्र का जाप करता है, 2 लोगों ने उसके पैर छू लिए तो गया काम से, वो सब गया तेज। जबकि स्त्रियों के संदर्भ में ये बात नहीं है। आप स्त्रियों के पैर छूते हैं तो वो तत्काल स्वभाव से ही, क्योंकि भावनाशील होती हैं, तो तत्काल जैसे ही आप पैर छूते हैं वो तुरंत गुरुदेव को याद करती हैं और उनका संबंध गुरुदेव से तत्काल स्थापित हो जाता है। आपका पैर जब कोई छूता है तो आप विचार करिए, क्या आप गुरुदेव का स्मरण करते हैं? क्या आप गायत्री माता का स्मरण करते हैं? क्या आप वंदनीय माता जी का स्मरण करते हैं या अखंड दीपक का स्मरण करते हैं? आप जब कोई आपके पैर छूता है तो आप आशीर्वाद देंगे, प्रसन्न रहो बेटा, खुश रहो। वो आपके जो अकाउंट है उसी में से वो उसका चेक कट रहा है। ठीक है। जी स्त्रियां स्वाभाविक रूप से भावनाशील होने के कारण और वो पवित्र होने के कारण जैसे ही वो चाहती हैं तत्काल ब्रह्म से या गुरु से या शक्ति से अपना संबंध स्थापित कर लेती हैं। तो जी उनके अकाउंट से कोई चेक नहीं डेबिट होता। सब जी कुछ सब कुछ गुरुदेव को ट्रांसफर होता है, गुरुदेव की शक्ति से वो काम करती है। जी दूसरी जी बात, जो मानसिक ब्रह्मचर्य है वो भी पुरुषों में बहुत बड़ी समस्या है। शारीरिक रूप से कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन तब भी कोई एक सुंदर स्त्री को देखें तो तुरंत उनका मन में गलत विचार, गलत भावनाएं आने लगती हैं। स्त्रियों में कम होता है। हालांकि डॉक्टर संगीता सारस्वत कहती है कि नहीं, आजकल की जो युवा वर्ग की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन लेकिन एक बात आप ये निश्चित मान लीजिए कि जब भी एक ही तरह का पाप पुरुष और स्त्री दोनों से होगा, स्त्री को कम दोष लगेगा। उसको माँ स्वभावतः ज्यादा प्रेम करती है। ये गायत्री महाविज्ञान में ही आगे हम आपको लिखा हुआ दिखा देंगे कि जी स्त्रियों को माँ स्वभावतः ज्यादा प्रेम करती है। स्त्रियों के पाप जल्दी क्षमा हो जाते हैं बना बनस्बत पुरुषों के। तो ये दो जी तीन बातें जो है, हाँ, आजकल के युवा वर्ग में स्त्रियों में भी गलत प्रवृत्तियां आ गई हैं। और अभी आपको याद होगा, एक अतुल बच्चे जी ने जो जी सुसाइड जी किया है, उसमें जी उसकी पत्नी का भी काफी दोष लोग बता रहे हैं कि जी उसने उनको इस तरह से प्रेरित किया कि आप सुसाइड कर लीजिए, मतलब जी दुख दिया पति को। जी जी जी। ठीक है। जी पर अभी धन्यवाद। इसी हम लोग स्वाध्याय में ही आगे पढ़ेंगे कि स्त्रियां स्वभावतः पवित्र होती हैं, स्वभावतः पवित्र होती हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार, छल, झूठ, पाखंड, चिंता, भय, शोक, कदर्य सभी के दोष कम होने लगते हैं। इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, समता, निरहंकारता, सादगी, निष्कपटता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंतता, निरालस्य, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, दया, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्य परायणता, आस्तिकता सभी के सद्गुण बढ़ने लगते हैं। अर्थात हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ये सद्गुण बढ़ेंगे और दोष कम होने लगेंगे।
इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने वाले अनेकों दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि दुख तब भी प्राप्त हो, दुख तब भी प्राप्त हो, और पर गायत्री का जाप करने से वो आत्मबल प्राप्त होता है कि हम दुखों को सह सकते हैं। इसमें दो तीन छोटी छोटी कहानियां याद आती हैं। आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध जब थे इस धरती पे, तो एक स्त्री अपने मरे हुए पुत्र का शव लेके आई कि इसको जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा ये संभव है, मैं इसको जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम पास के गांव में से किसी घर से तिल मांग लाओ, लेकिन ऐसे घर से तिल लाना जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो अब आप तो स्वाभाविक है, आप सोच सकते हैं ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता। हर घर में गई तो किसी ने कहा अभी कुछ वर्षों पहले पिताजी की मृत्यु हुई, किसी के माता जी की मृत्यु हुई, किसी के पुत्र की पुत्री की, ऐसा सभी घरों में कुछ ना कुछ हुआ। तो भगवान बुद्ध के पास वो आई, तब तक समझ में भी आ गया होगा, बुद्ध के पास आके बोली, भगवान ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो समझ आ गया उसको। तो फिर उन्होंने उसको धैर्य बंधाया, ढांढस बंधाया, और कहा ये तो प्रकृति का नियम है। तो वही बात है कि ये संभव नहीं कि धरती से सारे कांटे हटा लिए जाएं, लेकिन ये संभव है कि अपने पैरों में जूता पहन लिया जाए। ये संभव नहीं है कि हम बरसात को रोक दें, लेकिन ये संभव है कि हम छाता लगा करके और उसका प्रतिकार करना, उसका मुकाबला करना सीख जाए। तो वही बात है कि दोष कम होते हैं और सद्गुण बढ़ने लगते हैं गायत्री के जाप से। इंद्रिय संयम और संयत दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञान जन चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। विवेक जागृत होता है। यही गायत्री महाविज्ञान में ही आगे है कि ऋषियों ने आपस में बात करी, और वहां पे आप जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हिमालय में तमाम ऋषि आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, और जो सबसे वृद्ध, ज्ञान वृद्ध ऋषि होते हैं वो सभा का संचालन करते हैं। और ज्यादातर उन्हीं से, जैसे ऋषि विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, या भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, या पिप्पलाद, इन ऋषियों से फिर अपने क्वेश्चंस पूछते हैं छोटे ऋषि। तो उसमें भी एक बार यही सवाल आया कि जब सृष्टि का अंत हो जाएगा तो क्या होगा, जब कहीं कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। तो जो सबसे सीनियर ऋषि थे उन्होंने कहा, जब प्रकृति का अंत हो जाएगा तो जो शेष बचेगा वो है विवेक। क्या सही क्या गलत, यही विवेक बचेगा, सद्बुद्धि। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव कि विवेक जागृत होता है, और जैसे ही विवेक जागृत होता है तो अज्ञान जन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है, और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। भाई आज सारे लोग दौड़ भाग में इसलिए क्यों लगे हैं, खाने वही तीन चार रोटी हैं, लेकिन दौड़ भाग किस बात की हो रही है, आगे कम से कम एक दो जनरेशन तक का हिसाब कर जाऊं, है ना। और अभी कल का पता नहीं है कि कल उन्हें रहना है कि नहीं रहना, लेकिन इंतजाम जोड़ने में लगे, 99 का चक्कर। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ईश्वर से प्रेम हो जाएगा तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से जो सबसे पहली बात आएगी वो ये कि भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता, हम निश्चिंत रहे। अरे जी, अगर गुरुदेव कहते हैं अगर एक एक छोटे पशु पक्षी का पेट भरता है, तो हम तो मनुष्य हैं जिसके दो हाथ हैं। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड, समाज दंड, आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप धर्म में प्रवृत्ति करते जाएंगे तो पाप और अनाचार होगा ही नहीं, है ना। जब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो सबसे पहले तो सद्बुद्धि जागेगी, पाप दूर हो जाएंगे, दोष दोगुण दूर होंगे, पाप करने का मन ही नहीं करेगा, धर्म में प्रवृत्ति होगी। और जब धर्म में प्रवृत्ति होगी, पाप करेंगे नहीं तो आपको कोई दंड भी नहीं मिलेगा। समाज दंड, राजदंड, आत्मदंड, ईश्वर दंड, ये सब, इनसे पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। और हृदय में कौन से भाव जागृत होंगे, सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक बार अपने एक लेक्चर में कहा, गायत्री मंत्र का जाप करने से आप धीरे धीरे नर से नारायण बनते जाते हैं। और नर और नारायण में क्या अंतर है, हम सब शिष्यों में और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा में क्या अंतर है, उनमें स्वार्थ और अहंकार नहीं है।
हम सब स्वार्थ और अहंकार से भरे हुए हैं लबालब। एक एक बात में अपना स्वार्थ देखते हैं। पैसा बचा के रखना है अपने बच्चों के लिए। अहंकार, मैंने ये किया है, मैंने, मैं। तो ये श्रद्धेय डॉक्टर साहब बोले कि नर से नारायण बनने में बस दो ही बातों का त्याग करना पड़ता है, अपने स्वार्थ का और अपने अहंकार का। या तो 66 माला रोज जाप कर लो, अनेक तप करो, ये सब करो, अन्यथा केवल दो चीजों का त्याग कर दो। स्वार्थ का त्याग कर दो, अहंकार का। लेकिन कठिन है। आप सोचिए, इन दो का त्याग करने का मतलब आप आमूल चूल अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करेंगे। एक भी काम करने के पहले एक भी काम करने के पहले अगर आपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग कर दिया, स्वार्थ का त्याग कर दिया, तो सोचिए किसी भी व्यक्ति से बैर ही नहीं रहेगा। मैं अगर डॉक्टर की तरह से बैठूं और स्वार्थ का त्याग कर दिया, मतलब पैसे ही नहीं लेने, आइए। यहाँ तो सबसे पहले होता ये था कि पेशेंट बाद में बैठा और कंपाउंडर से कहते हैं फीस ले लो भाई, बाद में पता नहीं दे ना दे भाग जाए, है ना। तो जब स्वार्थ का त्याग कर देंगे तो सोचिए पेशेंट खुद कितना प्रेम महसूस करेगा। अरे साहब इलाज भी हो गया, हमसे पूछा ही नहीं कि हमें पैसे कितने देने हैं। और अहंकार ये कि मैंने तो कुछ किया नहीं, जो होना था वो तो ईश्वर की कृपा के कारण मुझको वो प्रतिभा मिली। भाई आपकी प्रतिभा क्या है? भगवान राम के बारे में भगवान शिव माँ पार्वती से बात करते हुए रामायण में कहते हैं, हे उमा, ये राम जिसको चाहे उसको राजा बना दे, जिसको चाहे उसको रंक बना दे, जिसको चाहे उसको प्रतिभाशाली बना दे, जिसको चाहे उसको बुद्धू बना दे। तो जब राम के ही चाहने से सब कुछ होता है तो अपने ऊपर अहंकार क्यों? अहंकार और स्वार्थ बस दो चीजें छोड़ दें तो आप में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। पारस्परिक सद्भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंदमय बनाते चलते हैं। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उसमें निमग्न रहकर आत्मसंतोष का, परमानंद का रसास्वादन करता रहता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में कहा है तुलसीदास जी ने। और सब जगह यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वही पिंड में, अपने शरीर में भी है। ये सब जानते हैं। परिष्कृत अंतःकरण ही परमात्मा है। वही बात लिख रहे हैं गुरुदेव, आत्मा ईश्वर का अंश होने से। तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर में जो जो गुण है वो सब आत्मा में है, तो बीज रूप में है वो सब। आपके पास भी अनंत शक्तियों का भंडार है, बस हम उसे जानते नहीं। हम उसके लिए साधना करके उसको जागृत नहीं कर रहे शक्तियों को। वे शक्तियां सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के, विषय विकारों के, दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप से पड़ी रहती हैं। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ईश्वर का अंश है, हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, तो वो शक्तियों को कुछ हम जाने भी तो, कुछ तो स्वरूप जानने को मिले। मैं केवल एक ही सवाल करता हूं। मान लीजिए हमारी एक दीदी है और उनका 6 महीने का बच्चा है, उनके पास एक पिस्तौल है आत्मरक्षा के लिए। बच्चे ने कभी खेल खेल में मांगी उस 6 महीने के बच्चे ने या 2 साल के बच्चे ने, तो क्या वो पकड़ा देंगी? कारतूस से भरी हुई पिस्तौल या रिवॉल्वर बच्चे को देंगी? कभी नहीं देंगी। वही बच्चा जब 21 का हो जाएगा और घर से कहीं बाहर जा रहा होगा रात में, तो चुपचाप देंगी, बेटे इसको अपनी जेब में रख लो, आत्मरक्षा तो काम आएगी। मां को जब ये पता चल गया कि बच्चा इसका सही उपयोग कब कर सकता है, तब वो शक्ति उसको देंगी। वही बात आपके साथ है। आप गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करके अपनी शक्तियों को जागृत तो करते हैं, लेकिन मां उसके साथ साथ वो सद्गुण, वो सद्बुद्धि भी देती है कि उन शक्तियों को हम सही से इस्तेमाल कर पाए। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाई रहती है जो ईश्वर में होती हैं। वे शक्तियां सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के, विषय विकारों के, दोष दोगुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप में पड़ी रहती हैं। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन हैं, तुच्छ और अशक्त हैं,
पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटा के निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आज प्रातःकाल भी हम लोग एक गायत्री परिवार के परिजनों की मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें भी यही बात आई थी कि हम अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करें। इसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक श्लोक निकला है। वो श्लोक का हिंदी अर्थ आप अगर याद कर लें सदैव के लिए, तो आपको एक दिशा मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए जो भी करते हैं उसका कंपैरिजन किया है भगवान ने, कि क्या करने से क्या कितना फायदा होता है। उन्होंने कहा कि अब जप, गायत्री मंत्र का जप, जिसे वो अभ्यास कह रहे हैं, जप या अभ्यास करने के मुकाबले में ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान के मुकाबले में ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान के मुकाबले में जो चीज सर्वश्रेष्ठ है वो ये कि आप अगर फल की इच्छा ना रखते हुए कोई कार्य करें, फल की इच्छा ना रखते हुए कोई कार्य करें, तो तत्काल परम शांति मिलती है। तत्काल, ये शब्द कहे हैं परम पूज्य हमारे भगवान भगवान श्री कृष्ण ने, कि गायत्री मंत्र का जप, जिसे उन्होंने अभ्यास का नाम दिया है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से फल प्राप्ति की इच्छा का त्याग करना तत्काल परम शांति को देने वाला है। तो ये लाइन हमेशा याद रहे, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। तो लोग समझते हैं कि हम दीनहीन तुच्छ और अशक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरी ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पे इस लाइन जो मैंने आपको अभी बोला, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकला, वो इसलिए बोला कि यहाँ पे गुरुदेव भी वही बात कह रहे हैं कि लोग अपने को दीनहीन समझते हैं, तुच्छ अशक्त समझते हैं कि शक्ति है ही नहीं हमारे पास। पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, तो निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में वही लोग समर्थ होंगे जो ध्यान करेंगे। श्रद्धेय प्रणव पंड्या, आपने एक लेक्चर में, आज मैं आपको एक लेक्चर डालूंगा श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी का। तो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी कहते हैं कि चाहे गायत्री मंत्र का जाप ना करे, ध्यान करे। ध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है। ध्यान जैसे कपड़ों को धोने के लिए, गंदे कपड़ों को धोने के लिए निरमा है, गंदे कपड़ों को धोने के लिए सर्फ एक्सेल साबुन है, वैसे ही ध्यान आत्मा को धोने का, निर्मल करने का साबुन है। जब के लिए भी कहते हैं, जब से भी होता है, लेकिन जब जब वही मैंने आपको एक लाइन आपको क्यों बोली गीता की, गीता के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक यही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जप के मुकाबले ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान के मुकाबले ध्यान श्रेष्ठ है। तो यानी जप के एक श्रेणी ऊपर तो ज्ञान आ गया, और ज्ञान से भी ऊपर आ गया ध्यान, और ध्यान से भी ऊपर है कि फल करते समय फल की इच्छा ना करना तत्काल परम शांति को देने वाला है। बोलिए, कुछ भी नहीं ध्यान करना। ध्यान के लिए एक बार आपने एक और वैसे ही शब्द बताया था कि आत्मा का भोजन ध्यान है। आत्मा का भोजन ध्यान है, ठीक है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग समझते हैं हम दीनहीन है, तुच्छ है, अशक्त है, वो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर कैसे हटाएंगे? निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करें। यानी आप जब भी आंखें बंद करें, प्रैक्टिस ऐसी कर लें, चाहे आराम कर रहे हो, चाहे 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर रहे हो। कभी कभी एक गृहणियां ऐसा होता है ना, काम करते करते देखिए 5 मिनट आराम कर लूं, तो आदत ऐसी हो जाए कि आंख बंद करें, सूर्य का ध्यान करेंगे, आंख बंद करें, प्रकाश का ध्यान करेंगे, आंख बंद करें, अखंड ज्योति का ध्यान करेंगे। ये उनके मन में बस जाए, परम पूज्य गुरुदेव उनके मन में बस जाए। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट के लिए भी आंख बंद करें तो ध्यान प्रकाश का करें। आत्मा शनह शनह निर्मल होती चली जाएगी। अतिशय प्रभावकारी ये ध्यान है। तो निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में जो लोग समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरी ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। यो यदच्छ स एव स, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने को जैसा समझता है वो वैसा ही है। और कई बार हम लोगों ने अपने इस स्वाध्याय में इस बार इसकी चर्चा करी है कि जो मन के 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, मन
बुद्धि, चित्त और अहंकार या अंतःकरण के जो चार हिस्से हैं, उसमें जो चौथा अहम हिस्सा है, वो अहम का मतलब घमंड नहीं है। उस अहम का मतलब है आपकी अपने बारे में क्या धारणा है, आप अपने को क्या समझते हैं, है ना। तो अगर आप अपने को बहुत महान गुरु का महान शिष्य मानते हैं, तो आप वही हैं। जो आप अपने को मानेंगे वही आप बन जाएंगे। आपकी धारणा अगर अच्छी होगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अग्नि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है। वह अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अग्निकांडों की संभावना से युक्त होता है। यह पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है। चूंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान विज्ञान, साधारण असाधारण, अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानों की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पे पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि अंधकार अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। अंधकार का मतलब है प्रकाश का अभाव। तो आप कहीं किसी कमरे में अंधकार हो तो वहां पे अंधकार हटा करके आपको प्रकाश नहीं लाना, केवल प्रकाश ले आइए, अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, चूंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान विज्ञान, असाधारण साधारण, अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानों की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पे पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। कबीरदास जी ने जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पूर्व जीवन का एक अवतारी चेतना का स्तर का जन्म था, उसमें उन्होंने कहा है कबीर सहज समाधि बनी। सहज रूप से जो काम कर रहे हैं, जो खाऊं तो वो भगवान का भोग लगे। भाई मेरे अंतःकरण में भी तो ईश्वर है, तो मैं जो खाऊं वो ये मान करके खाऊं कि मेरे अंतःकरण में जो भगवान बैठे हैं उनको भोग लगा रहा हूं। खाऊं तो भोग, चलूं तो प्रदक्षिणा हो, और कोई काम करूं तो वो जैसे ईश्वर के लिए कार्य कर रहा हूं। तो सहज समाधि बनी, सहज में सब कार्य होता चले, उसके लिए कोई स्पेशल काम ना करना पड़े। जो कुछ मैं कर रहा हूं वही मेरी साधना बन जाए, वही मेरी सेवा बन जाए। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानों की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पे पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सत्वगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। गायत्री द्वारा हुई सतोगुणों की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर व मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांति में बनाती है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयां जो दूसरों को पर्वत के समान मालूम पड़ती है, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती है। उसका कोई काम रुका नहीं रहता, या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती हैं, या वह परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही है। जो अच्छा साधक है, गुरुदेव कहते थे, अच्छा साधक वो जो है वो ईश्वर से प्रेम करता है। और प्रेम की परिभाषा उन्होंने पहले ही बता दी। प्रेम की परिभाषा का मतलब है दूसरे की इच्छाओं को अपना लेना, दूसरे की इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लेना। तो जो ईश्वर की इच्छा है, कोई छोटा बच्चा है 20-25 साल का, अगर उसके माता पिता उसके लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, तो माता पिता जो बच्चा ढूंढ के दे रहे हैं विवाह के लिए, या तो उसे ईश्वर की इच्छा मान करके उसी को अपना ले, या अपनी जो परिस्थितियां हैं उनसे थोड़ा बहुत तालमेल बैठा ले। हर समय ये पति पत्नी के बीच में मनोमालिन्य रहे कि वो समझ में नहीं आ रही बात, प्रेम नहीं हो पा रहा, मन मुटाव बना रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थिति और इच्छाओं के बीच प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। या तो जो आपकी इच्छा है
इतनी प्रबल इच्छा हो। अगर आपकी इच्छा है कि हम गायत्री साधना करेंगे तो उसके लिए काम करें, मेहनत करें, दिन भर पड़े पड़े सोते ना रहें। जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कदम भी उठाने पड़ेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करिए। तो विवेकवान व्यक्ति इच्छा और परिस्थिति के बीच में प्रतिकूलता नहीं आने देता। या तो इतनी मेहनत करिए कि परिस्थितियां बदल जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां आ जाएं, और या फिर परिस्थितियों के अनुसार आप थोड़ा सा ढाल लीजिए अपने आप को, इच्छाओं को थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो यही बात है, जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो इच्छा के अनुसार या तो परिस्थिति बदल जाती है, या परिस्थिति के अनुसार इच्छा को बदल लीजिए, लेकिन प्रतिकूलता न मत रहने दीजिए। ठीक है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद की सुरसरी बहने लगती है। तो कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने बताई है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर रहता है। अब यही बात हमें सब लोगों को समझानी है। आप लोग जब गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ कराने, या गायत्री मंत्र के द्वारा दीप यज्ञ कराने कहीं जाएंगे, या कभी कोई संस्कार कराने जाएंगे, गर्भ संस्कार या कुछ कराने, या जब आपके बारे में किसी ने ये सब सुना कि भाई ये भाई या ये बहन गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको एक ऊंचे पेडेस्टल पर रख के देखते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि इनके गुरु बहुत महान हैं और इनके अंदर भी सद्गुणों की खान है, ये हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अगर वो आपसे कभी कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो आप अपने ज्ञान, अपने विवेक से गुरु का ध्यान करके, गुरु के चरणों का ध्यान करके, और तत्काल आप उसकी समस्या का समाधान करिए अपने ज्ञान के आधार पे। और कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए तो कहिए ही कि भाई हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, है ना। प्राचीन काल में भगवत गीता के जो महात्म्य वाले अध्याय हैं, उसमें मैं पढ़ता था पहले जब छोटा था, तो इसमें दिया रहता था कि प्राचीन काल में जब मनुष्य इधर उधर से रास्ते में कहीं जा रहे होते थे, तो रास्ते में कोई मृत पशु भी मिल जाता था, तो राहगीर उस मृत पशु के पास इकट्ठा हो जाते थे और गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि भाई ये जो पशु है इसकी आत्मा को सद्गति मिले। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। और आज हम लोग, जैसे कोई मृतात्मा अर्थी शमशान की तरफ जा रही होती है, तो सर झुकाते हैं, उसकी बजाय 1 मिनट रुक के 2-3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें उस मृतात्मा के लिए। तो वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पे नहीं, किंतु मनुष्य की मनस्थिति पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों, रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम शैया और वन के कंदमूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। संतोष बहुत बड़ी बात है। यह सब अंतर मनोभाव और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनसे हम सद्बुद्धि की याचना किया करते हैं। अतएव यदि गायत्री की उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों का स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। यानी गायत्री मंत्र का जाप करने से गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सुख और आनंद प्राप्त होता है वो किसी बाहरी आधार से नहीं, लेकिन मनुष्य की मनस्थिति बदल जाती है, हमारे विचारों का स्तर ऊपर उठ जाता है। इन्हीं सब बातों के कारण गायत्री सद्बुद्धि की देवी कहलाती हैं, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। और हम सब उनसे याचना करें कि मां हम सबको इस स्वाध्याय में भाग ले रहे सभी लोगों को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। आइए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल अब बहुत बहुत थोड़ा सा बचा है, एक ये पैरा और नीचे, ताकि अगले दिन से ना फिर ये पूरा हेडिंग हाँ चेंज। बोल। अच्छा 9 बज गया था इसलिए मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अभी और पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा और नीचे करिएगा भैया। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मनस्थिति पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राशि भोजनों और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास का व्रत ग्रहण कर लेने पे जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम शैया और वन के कंदमूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। यह सब अंतर मनोभावों
और विचारधारा के बदल जाने से पैदा होता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, उनसे हम सद्बुद्धि की याचना किया करते हैं। अतः यदि गायत्री की उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों का स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं। काफी लंबे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार का प्रयत्न कर रहे हैं, गुरुदेव अपने लिए लिख रहे हैं। इसलिए अनेकों साधकों से हमारा परिचय है। हजारों व्यक्तियों ने इस दिशा में हमसे पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन पाया है। इनमें से जो लोग दृढ़तापूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे हैं, उनमें से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। वे इस सूक्ष्म विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार सुख कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर साधना श्रम का सीधा साधा फल उन्हें मिला। इस विवेचना से उन्हें प्रायः अरुचि होती है। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो शक्ति केंद्रों को जागृत करता है गायत्री मंत्र का जाप, तो कई साधक जो श्रद्धा युक्त मनोभूमि वाले हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, ये हमारे करने से कुछ नहीं हुआ, मां गायत्री की कृपा से हमें मिला है। इनमें से जो लोग दृढ़ता पूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे हैं, उनमें से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। वे इस सूक्ष्म विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर साधना श्रम का सीधा साधा फल उन्हें मिला। इस विवेचना से उन्हें प्रायः अरुचि होती है। उनका कहना है कि भगवती गायत्री की कृपा के प्रति कृतज्ञता ही हमारी भक्ति भावना को बढ़ाएगी और उसी से हम अधिक लाभ होगा। उनका यह मंतव्य बहुत हद तक ठीक ही है। गुरुदेव भी यही बात कहते हैं कि कृतज्ञता की भावना अपने अंदर लाना सबसे अच्छी बात है। संपूर्ण शास्त्रों में एक बात अच्छे से बताई गई है, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी के प्रति कृतज्ञ ना होना। किसी ने आपका भला किया और हम उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन ना करें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की पत्नी के साथ भी अगर आपने गमन कर लिया, शैया सुख भोग लिया, उसकी भी माफी है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते उपकारी के प्रति, तो ये सबसे बड़ा पाप है। श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए इष्ट देव के साधना स्वरूप के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, कृतज्ञता, भक्ति और तन्मयता होनी आवश्यक है। गायत्री साधना द्वारा एक सूक्ष्म विज्ञान सम्मत प्रणाली से लाभ होते हैं। यह जानकर भी इस महातत्व से आत्म संबंध की दृढ़ता करने के लिए कृतज्ञता और भक्ति भावना का पुट अधिकाधिक रखना आवश्यक है। देखिए, गुरुदेव ने भी अपनी सम्मति दे दी कि वो साइंटिफिक बात है कि शक्ति केंद्र हैं, जागृत होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन भगवती गायत्री के प्रति कृतज्ञता रहेगी तो मां के प्रति कृतज्ञता वाली भावना आएगी और आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक है। गायत्री उपासना से अनेकों को जो अनेक प्रकार के लाभ हुए हैं, उनके बहुत सारे संस्मरण हमारे स्मृति पटल पर अब भी हैं। उनमें से थोड़े संस्मरण अगले पृष्ठों पर देने का इसलिए प्रयत्न किया जा रहा है कि इन पंक्तियों के पाठक भी उस पथ का अनुसरण करके लाभान्वित हो सकेंगे। यानी गुरुदेव ये बता रहे हैं कि जिसने गायत्री मंत्र के बारे में अपनी बात कही है, बड़े ऋषियों ने, जैसे विश्वामित्र ने, भगवान मनु ने, वो सब बातें वो अब गुरुदेव लिखने जा रहे हैं। और लिखने का मंतव्य एक ही है कि ये पढ़ करके सबका मन गायत्री साधना में लगेगा। आइए, आज के लिए इतना ही। शेष कल सभी देखिए को डॉक्टर साहब, 2 पॉइंट, वैसे तो पूरा ज्ञान ही गुण है, लेकिन आज 2 पॉइंट ऐसे मतलब पता चले। एक, जैसे अभी तक हम लोग अज्ञानता के वश, जैसे आपने कहा ना कि किसी की शव यात्रा जा रही है तो केवल प्रणाम करके सर झुका लेते थे, तो अब हाँ, से जो संभव होगा उस आत्मा के लिए वो भाव करते हुए 2-3 बार गायत्री महामंत्र। और किसी की किसी की भी शव यात्रा आपको दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना कि इनको सदगति मिले। उससे देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी। हम उसे जानते नहीं, वो मनुष्य है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। तो प्रेम का डेवलपमेंट होगा। ये अंतिम में गुरुदेव ने जो दिया कृतज्ञता। हाँ, गुरुदेव ने इसलिए दिया कि सब कुछ आप साइंस के द्वारा नहीं। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि कहने को तो आप डीएनए टेस्टिंग करके भी अपने पिता का पता कर सकते हैं, लेकिन माँ ने जिसके लिए कह दिया कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, आपने उसे पिता बोलना शुरू कर दिया। ठीक है। सभी को डॉक्टर प्रणाम। साहब, मैं एक अपना मंतव्य थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, जी क्या आप भैया। मुझे। जी जी। ऐसा होता है कि जब हम यज्ञ कराने जाते हैं, हाँ। उसमें देव पूजन के उपरांत हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ओम नमो स्तवनंताय,
है ना। हाँ तो ये हम वहां पर एक भाव हमारे अंदर ये आता है कि देव शक्तियां हमारे आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुई बिल्कुल, और वो हमारे आती हैं। जीवन को स्वीकार किया। हाँ इसलिए कृतज्ञता के भाव के साथ हम देवों को नमन करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये कृतज्ञता की भावना आपके अंदर श्रद्धा पैदा करेगी, और जी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जी 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 श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन जिस बच्चे का अपने टीचर के प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा। मैं जी आपको बताऊं, होम्योपैथी में और आयुर्वेद में ये हमें पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है कि जिस पेशेंट का अपने डॉक्टर के प्रति समर्पण, अपने डॉक्टर के प्रति प्रेम, अपने डॉक्टर के प्रति विश्वास, और उसके द्वारा दिए जा रहे इलाज में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा कि ये डॉक्टर मेरा भला करता है, हम उसकी दवा से ठीक हो जाएंगे। जी 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 जी, निश्चित रूप से। प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। ओम शांति। 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 एक सभी को सूचना है कि कल यूनिवर्सिटी में ध्यान योग का कार्यक्रम हो रहा है, तो सभी को अ, आमंत्रण है कि सभी लोग जो भी स्वाध्याय में उपस्थित हैं और कानपुर में हैं वो सभी लोग जरूर शामिल हों। सुबह 8:30 बजे का टाइम है और सीनेट हॉल में कार्यक्रम है। तो सभी से करबद्ध निवेदन है कि जरूर शामिल हों। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनके जो ध्यान प्रक्रिया है उसका म्यूजिक, उसका संगीत लगा करके ही ध्यान कराया जाएगा, कोई व्यक्ति विशेष ध्यान नहीं करेगा। तो सभी से निवेदन है कि अवश्य आए। और बहुत बहुत आभार चाचा जी आपका, इतने सुंदर तरीके से हम सभी को समझाने के लिए। और आज के स्वाध्याय से एक चीज ये भी निकल कर के आई जो मैंने पढ़ा था पहले, कि जब गुरुदेव वेदों का भाष्य लिख रहे थे तो वो यमुना के तट पर बैठ करके वो विचारों का अपने चिंतन कर रहे थे, जो भी लिखना था वैदिक ऋचाओं का। और चिंतन करते करते वो इतने ध्यान में चले गए कि उनका संबंध आकाश में विचरण करने वाले ऋषि से हो गया, और उन्हें लगा कि कोई दो ऋषि चलते हुए जा रहे हैं। और जब उन्होंने बहुत गौर से देखा तो वो जो ऋषि थे वो विचरण कर रहे थे, वो भी उनको देख रहे थे। और फिर उन्होंने आमंत्रण दिया उन ऋषि को। तो वशिष्ठ ऋषि थे वो, और वो जब आमंत्रण दिया तो वो उनके आमंत्रण पर उनके पास आए। जब इन्होंने बताया कि वो वेदों का भाष्य कर रहे हैं तो गुरुदेव लिखते हैं कि वो समय समय पर आकर के उन्होंने हमको दिशा निर्देश दिया कि किस प्रकार से कैसे क्या क्या आगे इसमें लिखना है या संशोधन करना है। तो ये ध्यान के ही माध्यम से हो पाया। तो इसमें यही बताया कि जब हम ब्रह्मरंध्र पर ध्यान करते हैं, वहां पर संयम करते हैं, तो हमको ये क्षमता प्राप्त होती है कि हम जो अंतः चेतना है हमारी, वो हमारी जागृत हो जाती है, और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनसे हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये मुझे आज स्मरण आ गया जब आप बता रहे थे ध्यान और ये सारी चीजों के बारे में। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ऊर्जा, ऐसे लग रहा है गुरुदेव ने भर भर के ऊर्जा आपको दी है और वो हम सभी को मिल रही है। गुरुदेव का ही कमाल है, गुरुदेव की ही प्रेरणा जी। है, गुरुदेव की ही कृपा है कि हम सब ये स्वाध्याय कर पा रहे हैं। आपके हरिद्वार जाने से मन में दुख था, लेकिन अब ये लग रहा है कि हमारा वो सौभाग्य हो गया। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम शांति। सभी। शांति। शांति।